और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट टाउन तवांग, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ईस्टर्न हिमालयस के इन ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसी है एक बहुत ही खूबसूरत जगह, जो इंडिया के ऐसे हिस्से में है जो घिरा है दो तरफ से भूटान और एक तरफ से तिब्बत से, और बीच में है इंडिया के कुछ सबसे ऊंचे माउंटेन पासेस, जिन पहाड़ों पर 100 से भी ज़्यादा खूबसूरत लेक्स हैं। तो कहीं बहते हैं ये ऊंचे वाटरफॉल। अरुणाचल प्रदेश के सबसे ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसी ये जगह है तवांग। और तवांग तक जाने के लिए पार करना पड़ता है एक ऊंचे माउंटेन पास को, जिसे कहते हैं गेटवे ऑफ तवांग। लगभग 14,000 फीट की हाइट पर तवांग को बाकी इंडिया से जोड़ता ये रास्ता है। बादल है ना सारे। बातों की दुनिया में आ गए ना। तो अभी मैं सेला पास में हूँ और मेरे सामने इतना खूबसूरत सनराइज़ हो रहा है, और अभी मेरे पीछे आपको जो ये पूरा बादल दिख रहा है ना, जाता हुआ पूरा फॉग, इसमें रेनबो दिख रहा है यार। कितना सुंदर लग रहा है ये। मतलब वैसे बादल में रेनबो दिख रहा है यार। सन की रेज मतलब जो मेरे मुंह पे पड़ रही है वो रेज उस पे इतने अच्छे से पड़ रही है कि उसमें रेनबो दिख रहा है। नीचे पूरा फॉग है, पूरा फॉग तैर रहा है, और इतने ऊंचे पीक्स वाले पहाड़ दिख रहे हैं एकदम शार्प एजेस वाले। क्या परफेक्ट सनराइज है यार। सनराइज पे आना चाहिए हमेशा यहाँ पर, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ऐसे लग रहा है ना इमेजिनरी वर्ल्ड वाकई ऐसे है ना? feel हो पास रहा की है। खूबसूरती बस यही खत्म नहीं होती, बल्कि इतनी ऊंचाई पर इन पहाड़ों के बीच एक लेक भी छुपी है, सेला लेक। ऐसे लग रहा है जैसे सेला पास हमने पहले देखा है, सुन पता नहीं क्यों, बट इसको देखकर मुझे नहीं लग रहा मैंने देखा है। 13,700 फीट की देखा। हाइट पर, इतनी ज़्यादा हाइट पर यहाँ पीछे एक खूबसूरत सी लेक भी बनी हुई है, ब्लू कलर के पूरे एकदम, इतना सुंदर सा, उसमें सनशाइन रिफ्लेक्ट होती हुई बड़ी खूबसूरत लग रही है। और चारों तरफ ये ऑरेंज ग्रासेस दिख रही हैं अभी, जो थोड़े ऑटम के टाइम पे थोड़ी सी ऑरेंज हो गई है ग्रीन से, तो एक बड़ा अच्छा सा कंट्रास्ट दिख रहा है ऑरेंज और नील कलर का देख के। ये देखना मेन यहाँ पर इतनी ज़्यादा हाइट पे होने का सीन यही होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, और अभी वही है कि यहाँ पर हवा बहुत तेज़ है, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। सेला लेक बनती है ग्लेशियर्स की पिघलती बर्फ से, पर इससे बहता पानी एक बहुत लंबा पर एक खूबसूरत सफर तय करता है, जो तवांग जाने के रास्ते के साथ साथ ही चलता है। याद है और बनाता है नूरानांग रिवर को। तो अभी जो हमने सेला पास में सेला लेक देखी थी ना, तो उसमें एक वहाँ पे एक फॉल था जहाँ से एक छोटी सी धारा बह रही थी, तो वहीं से थोड़ा थोड़ा पानी और ये पहाड़ों से थोड़ी थोड़ी धारा जमा होते 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 एक इतनी बड़ी नदी में बदल गई है, और ये नदी भी आगे जाके एक वाटरफॉल में बदल जाएगी, और उस तक भी हम जाएंगे, देखेंगे कैसा लगेगा वो। सेला लेक से जन्मी नूरानांग नदी बहते बहते तवांग के करीब जाती रहती है, पर सेला पास की हाइट से लगभग आधी हाइट तक पहुंचते ही ये एक वैली के ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से ये सीधा 300 फीट की हाइट से नीचे गिरती है और बनाती है खूबसूरत नूरानांग फॉल्स को। बहुत खूबसूरत। यहाँ पर भी रेनबो नजर आ रही है। हाँ, ये साइड पे यार बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आप कुछ और ही दुनिया में हो। सही इमेजिनरी जैसे ना, खूबसूरत तरीके से पीछे पानी गिर रहा है, पानी लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है दूध गिर रहा है ऊपर से, एकदम वाइट मिल्की वाइट कलर हो रखा है पानी का पूरा, इतना ज़्यादा प्रेशर है। वाह, यहाँ पर अभी इस टाइम धूप निकल रही है, पर मुझे ये रेनकोट पहनना पड़ा क्योंकि ये इतना पावरफुल वाटरफॉल है कि यहाँ तक मेरे को भिगाया जा रहा है पूरा पानी। बहुत ही खूबसूरत है यार। वहाँ रोड रही है ना उसकी। ये है अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल,
इस वाटरफॉल की बूंदें जब सनलाइट से मिलती हैं तो एक खूबसूरत रेनबो भी नजर आता है। वो नजर आ रहा है। यार ये पानी टपक रहा है मेरे ऊपर से, मैं पूरा भीग चुका हूँ, पर मज़ा तारे के हटने का मन नहीं कर रहा है यार। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बहुत प्रेशर है। पर यहाँ कुछ और भी अनोखा है, क्योंकि इस वाटरफॉल के जरिए नूरानाग नदी का संगम होता है तवांग रिवर से, जो इस वाटरफॉल के सारे पानी को खुद में समा लेती है। और तवांग नदी का यहाँ होने का मतलब है कि तवांग टाउन भी अब नज़दीक है, क्योंकि इसी पहाड़ के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर बसी है हमारी मंजिल तवांग। तो स्वागत है आप सबका इस खूबसूरत बुद्धिस्ट टाउन में जिसका नाम है तवांग। मेरे को यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट सनसेट हो गया और अभी इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है अभी भी मेरे चारों तरफ। वैसे तो तवांग 10,000 फीट की हाइट पर है, बट तवांग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो 3,500 फीट से लेकर 22,500 फीट की हाइट तक फैला हुआ है। और यहाँ पर एक तरफ आपको दिखेगी बहुत ही बड़ी इंडिया की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री और दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा बुद्धा स्टैचू दिखेगा, और इसके बीच में जो है वो पूरा का पूरा तवांग बसा हुआ है। ये देखो। तो चलिए फिर तवांग की खूबसूरती को ज़रा और करीब से देखते हैं। और अगली सुबह होते ही मैं निकल गया तवांग मोनेस्ट्री को देखने। तवांग मोनेस्ट्री एक हिल टॉप पर है और मैं पैदल ही निकल गया था। खैर उस तक जाने का रास्ता भी काफ़ी सुंदर है। और जब तक मैं मोनेस्ट्री तक पहुंचता हूं, आपको इस जगह की एक मशहूर कहानी बताता हूं। करीब 400 साल पहले 5th दलाई लामा ने मिराक लामा को कहा था कि मोन्यूल के इलाके में एक बड़ी मोनेस्ट्री बनानी चाहिए। उस वक्त मोन्यूल एक बहुत बड़ा रीजन था जिसमें आज के तवांग के साथ साथ तिब्बत और भूटान के भी कुछ हिस्से आते थे। फिर मिराक लामा जी अपने घोड़े पर इस इलाके में निकल गए, एक ऐसी जगह ढूंढने जहां मोनेस्ट्री बन सके। पर बहुत दिन तक ढूंढने पर भी उन्हें कोई जगह पसंद नहीं आई, और एक दिन उनका घोड़ा भी कहीं खो गया था। घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब वो पहुंचे ये तो एक लग ही नहीं पहाड़ी रही। पर उनका घोड़ा शांति से घास चर रहा था। वहाँ और पर उसी बने। पहाड़ी को लामा जी ने मोनेस्ट्री बनाने के लिए शुभ माना, इसीलिए उस जगह का नाम रखा गया तवांग, जिसमें ता मतलब हॉर्स और वांग मतलब चूजन होता है, यानी घोड़े द्वारा चुनी गई जगह। और ऐसे ही तवांग को अपना नाम मिला, जहां बाद में बनी वो मोनेस्ट्री जो आज भी इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री से जानी जाती है। जगह बहुत खूबसूरत ऐसे है। लगा जैसे कोई यॉट है ना, हाँ, शेप की समान। पूरा शहरी बसा हुआ है ये भी। तो अभी मैं हूँ इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री में, तवांग मोनेस्ट्री में। और ये सच में इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इसे मोनेस्ट्री कहना तो अंडर एस्टिमेट करना होगा, क्योंकि ये जब अंदर घूमते तो ऐसा लगता है पूरा का पूरा शहर है। इतनी सारी गलियाँ इसके अंदर, इतने सारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर बहुत सारे मंक्स रहते हैं, इतने सारे अंदर टेम्पल्स हैं खूबसूरत, और एक इतनी बड़ी किचन है, म्यूज़ियम है, लाइब्रेरी है, स्कूल है। मतलब ये सही में एक पूरा का पूरा शहर बसाया हुआ है इन्होंने इस मोनेस्ट्री के अंदर, जो कि बहुत अच्छी तरीके से प्लान्ड है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इस मोनेस्ट्री को अंदर से देखने मैं गया इसके एकदम बीचों बीच बने मेन टेम्पल में। मतलब मैं अब तक इंडिया की इतनी सारी मोनेस्ट्रीज़ में गया हूँ, बट कोई भी इस तरह से इतनी
कहते हैं ना लार्जर देन लाइफ, इतना खूबसूरत इंटीरियर बनाया हुआ है कि ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने बड़े पैलेस में किसी जगह में एंटर कर देना जैसे। बस देखते रहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहाँ इतनी रॉयल किसी जगह में आ गए हैं। तवांग मोनेस्ट्री में लगभग 400 से 500 मंक्स रहते हैं, तो एक बड़ी किचन होना तो लाजमी है। पर सोचिए उनका खाना बनाने के लिए बर्तन कितने बड़े होंगे, इतने बड़े। तो इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री की किचन कितनी बड़ी होगी, कितना किलो वहाँ पे खाना बनता होगा, ये आप सब देख सकते हैं। ये सारी राइस है, जितने भी ये बॉयलर्स लगे हैं इसमें सब में राइस बनती है। बहुत बड़े बड़े बर्नर्स हैं जिनके अंदर इतने सारे बड़े बड़े बर्तन लगे हुए हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में खाना बनता है यहाँ पे। और इन सब बॉयलर्स और बर्तनों में अभी सिर्फ एक टाइम का ही खाना बन रहा है। और मैंने देखा यहाँ स्कूल्स में भी एक अलग तरीके से पढ़ाई होती है। सर ये बताएंगे आप, ये क्लैपिंग करके क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे चल रहा है वो? क्या बोलता है? डिबेट करता है, डिबेट करता है। अच्छा डिबेट करते हैं। ओ इस मोनेस्ट्री का 70% से ज़्यादा हिस्सा है यहाँ के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, या कहें कि मंक्स के हॉस्टल, जहाँ 60 से ज़्यादा हॉस्टल बिल्डिंग्स हैं, जिसमें हर एक बिल्डिंग के अंदर करीब 10 मंक्स और 1 से 2 टीचर रहते हैं। पढ़ाई करने जा रहे हैं स्कूल? अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास में? 2 क्लास। और ऐसे एक हॉस्टल को मुझे अंदर से देखने का भी मौका मिला। अंदर से देख सकते हैं? आप कहाँ से? बस मैं दिल्ली से। मतलब सब मंक्स ही रहते हैं। ये है हमारा किचन। अच्छा अंदर में किचन है आपका? कभी कभी अपना चाय बना के खाते हैं कभी कभी ना। जो टीचर लोग होते हैं? अच्छा अच्छा। और ये बच्चे लोग यहाँ रहते हैं, ये बेड ये देखिए, सोते हैं बच्चे यहाँ पे? यहाँ सोते हैं। अच्छा अच्छा। शुगर टी भी है। और मुझे यहाँ की बटर टी ट्राई करने का भी मौका मिला। ठीक है चलिए ट्राई करता हूँ एक बार, बटर टी करता हूँ ट्राई। मतलब ये नमकीन होती है? नमकीन होते हैं। अच्छा अच्छा। ये ना ठंडा में आपको गर्म, ठंडा में गर्म करता है। अच्छा थैंक यू। अच्छा ये आपकी रोटी होती है? हाँ खाली। अच्छा अच्छा, आटे का है ये? हाँ आटे का है। ब्रेड टाइप है। क्या बोलते हैं आप इसे? उसको बोलते हैं भाले, भाले? पकले पकले जो टिबेटन वर्ड से पकले? पकले बोलते हैं। वो टोटली वेज है, प्योर वेज। ये इसमें आप ऐसे नहीं करते कि नमक भी डाल दो और चीनी भी डाल दो? कभी ट्राई किया है? मुझे मजा आता है, याद है हम पहले से पीते थे चाय। नमक और चीनी मिक्स करके हम लोग बचपन में पीता था। हाँ वो ये ना ओरस की तरह हो जाता है ना, ORS हो जाता है। इस तरह हो जाता है। हाँ हो सकता है। यहाँ से विदा लेकर मैं चला तवांग की दूसरी तरफ। ओके बाय। मिलते हैं ना। हाँ थैंक यू। तवांग में चाहे आप कहीं भी हो, एक चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं से झांकती दिखेगी, यहाँ का जाइंट बुद्धा स्टैच्यू। याद आ रहा है कुछ? हाँ फुकेट ना। तो जैसे ही हम तवांग आते हैं, एक दूर से खूबसूरत सा एक बड़ा सा बुद्धा स्टैचू दिखता है, और वो ही मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है अभी, ये है जाइंट बुद्धा स्टैचू। क्योंकि ये 30 फीट टॉल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए इसका नाम भी जाइंट बुद्धा स्टैचू है। और यहाँ से पूरी तवांग वैली का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। ऐसा लगता है बुद्धा जी तवांग पे नज़र रखने के लिए यहाँ पर इस पहाड़ी के ऊपर बैठे हैं। और ऐसे देखकर पता नहीं चलता, पर इसके अंदर एक मंदिर भी है। ये स्टैच्यू बना है तवांग टाउन के हाईएस्ट पॉइंट पर जब तवांग के सबसे नीचे यानी नदी किनारे जाते हैं तो लगता है सिर्फ ऊंचाई नहीं बल्कि समय को भी पीछे छोड़ाए हो, क्योंकि इस नदी पर बना है 600 साल पुराना सस्पेंशन ब्रिज, चकसम ब्रिज।
तवांग रिवर जो नीचे बह रही है, इसको क्रॉस करने के लिए ये 100 मीटर लंबा ब्रिज बनाया गया था 600 साल से भी ज़्यादा पहले, और वो भी लकड़ी या बैम्बो वैम्बो से नहीं, लोहे से बनाया गया था 600 साल पहले। सोचो, इसका आपको लोहे को देख के भी पता चल जाएगा कि अनफिनिश्ड लोहा है, जो आयरन है वो अनफिनिश्ड है। वो उस टाइम पे इन्होंने इस तरह से ब्रिज बनाया था, और इसके दोनों साइड पे टावर बने हुए हैं, और इस पे ही बंद कर ये हैंग हो रहा है। कितनी बड़ी बात है, मतलब आजकल की इंजीनियरिंग में भी जब हम ब्रिजेस बनाते हैं तो उनकी एज 100 ईयर्स होती है ज़्यादातर, ये 600 ईयर्स ओल्ड है, और इसको बहुत ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं यहाँ के लोग। तो इसके चारों तरफ आपको प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए दिखेंगे। तो वो भी नया वाला ही बना हुआ। अब यहाँ से मुझे जाना था तवांग के सबसे ऊंचे पहाड़ों में, पर वहाँ जाने से पहले एक काम आ गया था। आजकल बहुत लोग ट्रैवल के साथ साथ अपनी जॉब या बिज़नेस को भी मैनेज करते हैं, और मैं खुद भी जब ट्रैवल करता हूँ तो कई बार ऑफिशियल काम भी करने ही पड़ते हैं। जैसे कि अभी एक ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए मुझे एनडीए फॉर्म साइन करना है, लेकिन ना ही बिज़नेस रुकना चाहिए और ना ही ट्रैवल, इसलिए मैं अपने सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उडू की हेल्प से कहीं से भी साइन कर लेता हूँ। बस साइन ऐप में जाकर डॉक्यूमेंट ओपन करके साइन सेक्शन में अपने साइन को प्लेस करना है और कंफर्म करना है, बस इतना ही। चाहे डॉक्यूमेंट साइन करने हो या करवाने हो, साइन ऐप से सब इजीली हो जाता है। और डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए ऑटोमेटिक रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, फिर उनकी प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे ही बिजनेस मैनेज करने के लिए उडू के इतने सारे स्मार्ट ऐप्स में से कोई भी एक ऐप को लाइफ टाइम तक फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको भी अपने बिजनेस को स्मार्टली मैनेज करना है तो डिस्क्रिप्शन की लिंक से उडू को ज़रूर ट्राई करना। तवांग से दिखते जब इन ऊंचे पहाड़ों के करीब जाते हैं तो एक नई ही दुनिया सामने आती है, जहां अब ऑल्टीट्यूड लगातार बढ़ता रहेगा और साथ साथ खूबसूरती भी। और कुछ देर में ही ये खूबसूरत लेक नजर आती है। यहाँ पे पहाड़ थोड़े डिफरेंट हो गए। 13,000 फीट की हाइट पर तवांग टाउन के ठीक ऊपर बैठी ये है पीडी सुलेक, पहाड़ है। जिसका पानी इस नज़ारे का एक नायाब शीशा लगता है। सेक्शन देख रहे हो पहाड़ों का? हाँ, लेक तो खूबसूरत है ही, पर मुझे तो यहाँ कुछ और भी खास दिखा। तो यहाँ पर अभी कितनी ठंड हो रही है मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आप इसे नीचे ये जो बर्फ़ जमी है ना, इसको देख के समझ सकते हैं। पूरा मतलब जो रात में ड्यू गिरती है, जो मतलब आवाज़ गिरती है, पूरी जमी हुई है, और उसके क्रिस्टल्स इतने सुंदर लग रहे हैं, और उस पर जो सनलाइट आ रही है, वाह, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। देख रहे हो कैसे पूरा जम गया है, ये देखो, ये पूरी जम रही है बर्फ़ है। कितनी ठंडी हो रही है। इस बर्फ से खेलकर मैं चला इन पहाड़ों की और भी ऊंचाई पर। जैसे ही इन पहाड़ों में और भी ऊंचाई पर जाते हैं तो समझ आता है कि क्यों कहते हैं कि तवांग में खूबसूरत एक नज़ारा क्रिएट होता है इस लेक का, और बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब चाहे ये लेक हो या तवांग के बाकी और खूबसूरत नज़ारे, इन सब का हिस्सा बनकर और यहाँ के इतने किस्से और कहानी सुनकर ये समझ आता है कि नई नई जगहें घूमना क्यों ज़रूरी है। न सिर्फ हम इनसे कुछ नया सीख पाते हैं, बल्कि हर सफ़र से मिले तजुर्बे हमें बिना जाने बदलते जाते हैं। कुछ लोग खुद के बदलाव के लिए नई नई किताबें पढ़ते हैं, और कुछ लोग नए रास्ते। बहुत खूबसूरत जगह। वैसे तो हम हमेशा जो है इनकी फिल्मोग्राफी जो है, सिनेमेटोग्राफी उसकी जो है तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो जगहें भी ऐसी चुनते हैं ना
कि बंदे की ना अंदर आत्मा जो थी वो खुश हो जाती है। सही बात है, मैं कहती हूँ कि रूह तक को सुकून मिल जाता है ये नज़ारे देखकर, और जो उनका एक स्टाइल है बताने का, नरेट करने का, वो भी इतना खूबसूरत है कि आप बहुत इंगेज रहते हो। बट दिल करता है यही से आप वहाँ पे चले जाओ। हकीकत है। अच्छा, वैसे एक चीज़ मैंने नोट की है कि जो आप ज़्यादा बुद्धिस्ट टाउन देखते हो, और वहाँ पर जो आपको जो बुद्धिस्ट आप लोग के मोनेस्ट्री या इस तरह उनके टेम्पल्स नज़र आते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हाइट पर वो आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि जब हम लोगों ने थाईलैंड में फुकेट पे गए थे तो वहाँ पर भी दूर से जो है एक बुद्धा स्टैचू वहाँ पर, हाँ, स्टैचू आपको नजर आता वो वाइट आपको, कलर का। हाँ, वो आप पूरे शहर में कुछ जगहें हैं जहाँ पे जरा थोड़ी वो पहाड़ आगे आ जाए तो नहीं नजर आता, लेकिन आपको पूरे शहर में जहाँ मर्जी घूम रहे हो वो आपको जरूर नजर आता इवन है। के वहां पर जाकर आपको नीचे से पूरा शहर नजर आता है जैसे, और ये देखो मुझे ऑलमोस्ट उसी तरह का जो है ना वो लग रहा था, लेकिन खूबसूरती अलग लेवल की है यार। आई मीन हसीन हसीन, जितना आप तारीफ करो उतना कम। मुझे तो पानी बहुत पसंद है, मतलब पानी के करीब रहना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, पानी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, पानी के पास बैठकर मेडिटेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो हालांकि ग्रीनरी भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, बट जो पानी है वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपको अलग ही उसका जो साउंड है वो आप कि रूह तक सुकून आपको दे रहा और होता है। पानी का अगर जो इसमें वाटरफॉल जिस तरह का दिखाएगा उस तरह हो तो वाकई में वो एक ना ड्रीम कम ट्रू वाली जो है वो बात है यहाँ पर कि भाई इतना खूबसूरत वाटरफॉल, पानी जिस तरह गिर रहा था ना, पहले पत्थर पर फिर नीचे, वो जो नज़ारा क्रिएट होता है ना वो इतना खूबसूरत लगता है कि आपका वाकई में दिल करता है आप घंटों वहाँ पे बैठे रहो, ठीक है, उस चीज़ को महसूस करो। यार मेरा तो अब ना एक और इस वीडियो को देखकर एक ख्वाहिश पैदा हो गई है कि मैं भी लाइफ में कभी ऐसा वाटरफॉल देखूं जहां पर मुझे ग्रीनरी साथ में रिवर के साथ वो जुड़ रहा है और उसके बाद मुझे रेनबो भी दिख रही है। ओ गॉड, क्या अलग ही नजारा होगा। और जिस तरह से वो वाटर फ्लो आप देखते हो, यानी कि वाटरफॉल से पहले वो जो एक स्ट्रीम सी आपको ऊपर नजर आती है वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। ऐसा लगता है जंगलों के बीच में से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसी चीजें कभी कभी हम लोग ऐसे सीनिक व्यू सिर्फ मैं पोस्टर में देखा करती थी बचपन में, खैर अभी तो मैं कहूँगी, और वो लगता है ये था तब ये ऐसी फोटोज ही हैं, कहाँ रियल में ये तो होगा। नहीं लगता था, लेकिन ये है कि ये नहीं लगता था कि कभी रियल लाइफ में आप देख भी सकते हो, बट आप रियल लाइफ में आपकी जब इच्छा बनती है तो आप वाकई में वो चीज़ें देखते भी हो। तो मैं कहूँगी कि वाकई में नेचर के करीब जाना चाहिए, और नेचर आपको बहुत ज़्यादा हील करती है इंटरनली। ओवरऑल बहुत ही अच्छा था। अच्छा, वो टाइम डिफरेंस मुझे बहुत ज़्यादा लगा, मुझे खुद, है ना, इंडिया का और चाइना का काफी घंटों का फर्क है। वहाँ पे 10 बज रहे थे और वहाँ पे 1 बज रहा था, 3 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। एनीवेज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और कौन कौन सी लेक आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी। मुझे तो ऐसी इतनी मतलब सारी अच्छी लगी है कि मुझे नहीं लगता कि आप किसी एक को फेवरेट बोल सकते हो। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।